स्क्रीन आ रही है आपके पास? द बेस्ट ट्रेवल वॉलेट्स। यस सर। ठीक अच्छा देखिए, अब आपके पास जो कल मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, उस चीज को आपको फॉलो करना है। जब आपके पास इस तरह का सवाल आए तो इसमें सबसे पहले तो इस बात को नोट कर लें। कौन सी बात? ये वाली बात। यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। आप किसी एक लेटर का इस्तेमाल एक से ज्यादा मर्तबा कर सकते हैं। अच्छा, जब उसने ये लिखकर दे दिया है ना, तो फिर आपको करना ही करना है। ठीक है। और उसके बाद फिर आपको ये देखना है कि इसके अंदर कीवर्ड्स कौन से हैं, जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो क्या है। अब देखिए, मैं इसके अंदर कुछ वर्ड्स को, वॉलेट का वर्ड बार बार आएगा। विल सूट पीपल हु प्रेफर नेचुरल मटेरियल्स। Natural materials is very important word. Users of this wallet do not need to worry about taking it out in the rain. इस बात से तुम्हारे दिमाग में क्या ये बात आती है कि ये वाटर रेजिस्टेंट है? आती है ये बात दिमाग में? डोंट नीड टू वरी अबाउट टेकिंग इट आउट इन द रेन, मतलब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आप बारिश में लेकर जा रहे हैं। इसका मतलब ये वाटर रेजिस्टेंट है, ऐसा ही है। Parts of the inside of this wallet have categories printed on them. Printed on them in one color. अच्छा देखो बेटा, हमेशा याद रखो, जब वन कलर की बात करते हैं तो वन कलर से मुराद वो हो सकता है आपको वो कलर लिख कर देते, वो कलर लिख कर देते। बस सबा की क्लास ब्रेकआउट रूम से ज्वाइन कर ले जिनकी क्लास चल रही है। This wallet would suit someone who needs to keep several passports. अब देखो, who needs to keep several passports. और जिसको मैं सबक की क्लास में जाना है वो हैंड रेस कर दे, मैं भेज दूंगा खामोशी से। Something is provided for writing. अब यहाँ लिखा है something is provided for writing. अब कुछ इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है लिखने के लिए। Something is provided for writing. This will suit people who want to be find their document wallet easily in their luggage. Something to keep this wallet is provided. इसको वॉलेट को रखने के लिए कोई चीज प्रोवाइड की जाती है। अब वो समथिंग क्या है वो आपको पता चलेगा। This wallet has been especially made to prevent people detecting the number on any bank cards. Prevent people detecting the numbers on any bank cards. आपने ये सारी बातों को पढ़ लिया। ये 10 बजकर समझ लिया आपने 26 मिनट पे स्टार्ट लिया है, और अब आप इसको लाजमी तौर पर 11 बजे तक हमें ये खत्म करना है, सेक्शन 1 भी और सेक्शन 2 भी। अभी आप सेक्शन 1 का पैसेज 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है। आपने ये सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ा। इस सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए आपके पास 1 से 2 मिनट होंगे। ये जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे उतनी जल्दी आप अपने आंसर्स पर पहुंचेंगे। अब यहां लिखा हुआ है, अब देखिए मैं यहां से पढ़ने जा रहा हूं। द जिप राउंड The zip round wallet comes in 5 different patterns and is made of nylon. It is also has a space which users can put a pen, pocket for cards, an ID window and a pocket for change. कहां पर तुम लोगों का शक जा रहा है? 5, क्वेश्चन आप नंबर 5। 5 पे आपका शक गया क्योंकि वहां पर इसने आपको लिख कर दिया था पेन। ठीक है। अब समथिंग इज प्रोवाइडेड फॉर राइटिंग, और लेकिन यहां जुमला जरा पढ़ना। यूजर्स कैन पुट अ पेन पॉकेट्स फॉर कार्ड्स। यूजर्स कैन पुट, यहां लिखा हुआ है समथिंग इज प्रोवाइडेड। हम यहाँ पर वो आपको खुद से प्रोवाइड करेंगे। यहाँ तो कह रहा है यूजर्स कैन पुट अ पेन। अब इस बात को जहन में रखना, फिर आगे चल के अपने जवाब को तुम लोग खुद ही चेंज करोगे।
लेकिन देखिए यही वो पॉइंट्स होते हैं जिस पर बच्चा अपने जवाबात गलत लिखता है। अब यहाँ लिखा हुआ है नायलॉन, लोग कहते हैं सर दिस इज अ नेचुरल मटेरियल। जी नहीं, नेचुरल नायलॉन मिक्स करके बनाया जाता है, नायलॉन इज नॉट अ नेचुरल मटेरियल। अब दिस इज अ वाटर प्रूफ वॉलेट, जैसे ही आपने पढ़ा बताओ जवाब क्या लिखोगे? दिस इज Second. अ वाटर प्रूफ वॉलेट। आपका जवाब फौरन आना चाहिए बगैर कुछ सोचे समझे। सर आपने वाटर प्रूफ का भी बताया था, देखिए वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट बोला था, यहाँ वाटर प्रूफ वॉलेट लिखा है। ठक से आपको इसका जवाब मिल गया बी। अच्छा, जब फौरन कोई जवाब मिल जाए तो ऐसा याद रखे कि पॉसिबिलिटी होती है कि इसका एक और जवाब भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, एक जवाब और भी इसमें कोई होगा। कहते हैं विच यूजेस डैश रेडियो frequency identification material so your financial details will be safe। क्या मतलब? your financial details will be safe। फाइनेंशियल, यहाँ ये क्या चीज है? एंटी RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी योर मटेरियल सो योर फाइनेंशियल डिटेल्स। क्या होती है फाइनेंशियल डिटेल्स? किससे लिंक करेंगे यहाँ पर? Cards, bank cards. बैंक कार्ड्स लिखा हुआ है, मेड टू प्रिवेंट पीपल डिटेक्टिंग द नंबर्स। ये ऐसा डिजाइन किया गया है, वाटर प्रूफ भी है। जब वाटर प्रूफ है तो इसका मतलब है इस तरह का सिस्टम भी इसमें लगाया गया है कि कोई आपकी फाइनेंशियल डिटेल जो है उसको ट्रैक नहीं कर सकता। दिस वन गोज विद। आ गई बात समझ? A Yes. wallet so slim it could easily pass for a small notebook। द इनसाइड, अब देखो इनसाइड का वर्ड जो है ना तुम्हारे यहाँ पर तुम्हें मिला होगा, यहाँ पर इधर इस तरफ। इनसाइड कंपार्टमेंट लेबल्स आइडेंटिफाइंग ईच सेपरेट सेक्शन ऑल हैव सिल्वर, सिल्वर इज अ कलर, सिल्वर इज अ कलर, सिल्वर लेटरिंग ऑन देम। लेटरिंग का मतलब क्या है? लेटर, उसके ऊपर लेटर्स लिखे सिल्वर। और कहता है द वॉलेट हैज अ स्पेशल कोटिंग which make it easy to wipe anything like send off। जब आप ऊपर से मिल गए आपको लेबल्स, लेबल्स से मुराद क्या है? सिल्वर से मुराद क्या है? लेबल से मुराद कैटेगरीज है, कलर, वन कलर जो है वो सिल्वर है। क्या कहते हैं? मिला नहीं मिला? इनसाइड का वर्ड आपको मिल गया था। पार्ट्स ऑफ द इनसाइड ऑफ दिस वॉलेट, इनसाइड कंपार्टमेंट मिल गया सी। दिस वॉलेट कम्स इन ब्लैक लेदर। ये जो लेदर है ये क्या चीज होती है? ये लेदर जो है वो क्या है? बताइए। या तो आप लोग कहीं मसरूफ है या फिर आप लोग समझ नहीं पा रहे। लेदर क्या है बेटा? नेचुरल मटेरियल है ना, Yes, sir. दैट्स अ नेचुरल मटेरियल। दिमाग को बहुत हाजिर और नाजिर रखना पड़ेगा, ऐसे क्लियर नहीं होते आइल्स के पेपर। यू हैव टू बी वेरी मच एक्टिव इन द क्लास। कोशिश किया करें जब मेरी क्लास लिया करें तो अपने आप को किसी सन्नाटे वाले रूम में बंद कर लिया करें, ताकि आप फोकस कर सके। फोकस करेंगे तो चीजों को सीखेंगे कि ये लेदर से आपको पहुंचना है जवाब पर। लेदर क्या है? वहां पर ऊपर नायलॉन लिख कर दिया था उसने, वो क्या है? फिर कहते हैं इट इज नो बिगर देन अ पासपोर्ट। अब पासपोर्ट का वर्ड यहाँ पे भी लिखा हुआ है और पासपोर्ट वहां पे भी लिख कर दिया था। अब ये चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है कि सर पासपोर्ट का वहां लिखा हुआ था। अब सिर्फ एक वर्ड आपका जवाब नहीं हो सकता, पूरा पढ़ना। कहता है बट रूबी इनफ फॉर इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स और फ्लाइट टिकट्स। A small navy blue bag pen is supplied inside। अब ये देखिए, a small navy blue pen is supplied inside, जुमला पैसिव में भी लिखा हुआ है और ये समथिंग हो गई है। समथिंग क्या है? A small
नेवी ब्लू पेन, समथिंग इज प्रोवाइडेड फॉर राइटिंग। पेन का काम किस लिए होता है? राइटिंग के लिए। जुमला भी पैसिव में लिखा हुआ है। आपको एक जवाब यहां से और मिल गया, और जो आप लोगों ने ए लगाया था वो गलत हो गया, क्योंकि कोई चीज इसी के साथ प्रोवाइड की जा रही है। समझ रहे हैं बात? द प्लेन ट्रेवल वॉलेट, अब ये ट्रेवल वॉलेट है, ओपन्स अप टू रिवील बैक पॉकेट्स इन वेरियस कलर्स लेबल कार्ड्स, पासपोर्ट एंड टिकट्स एज वेल एज अदर लेफ्ट ब्लैंक फॉर एक्स्ट्रास। इट कम्स इन अ, अब देखिए लिखा हुआ है, इट कम्स इन अ हैंडी ड्रॉ स्ट्रिंग बैग। कभी आप लोगों को बारात में जाते, छुआरे मिलते, एक छोटा सा बैग होता है, ऊपर 2 धागे लगे हुए होते हैं, उसको आप खींचते हैं खुल जाता है, उसको क्या कहते हैं? ड्रॉ स्प्रिंग बैग। अब बताइए आपका जवाब कहाँ है? ड्रॉ स्प्रिंग बैग। नंबर 4 होगा। इट कम्स नंबर 4। समथिंग टू कीप दिस वॉलेट इज, तुम पढ़े, समथिंग टू कीप दिस वॉलेट इन, कि कोई चीज प्रोवाइड की जाती है जिसमें वॉलेट रखा जाए। इट कम्स इन आ हेनरी ड्रॉस्ट्रिंग बैग। Yes. This is your answer. The black wallet features 7 slip-in card. The small interior zip pockets loads. It can fit at least 4 passports. अब पासपोर्ट, 4. अब देखिए पासपोर्ट कहाँ था? 4 में था। This wallet Yes. would suit someone who need to keep several passports. और वहां लिखा हुआ है एट लीस्ट, इसका मतलब ये कम से कम, इसका मतलब सेवरल पासपोर्ट्स रख सकते हैं। तो 4 का लाजमी तौर पर एफ होना चाहिए, एंड योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एट लीस्ट जब उसने बोल दिया तो इसका मतलब है सेवरल। This is a very reasonable price. It made of PVC plastic and will suit those who like a wallet easy to, that is easy to spot. ऐसा वॉलेट है जो easy to spot हो जाए। 6. Easy to spot का मतलब क्या है? कि आप अपने सामान में इसको आसानी ढूंढ सकते हैं। Easy to find. कौन सा वाला? 6. Excellent. लिखा है ना, able to find their document wallet easily in their luggage. Want to be able to find their document wallet easily in their luggage. जब ये ना easy to spot, and your answer goes with G. अच्छा, क्या मैं बहुत तेज रफ्तार के साथ पढ़ता हुआ जा रहा हूँ? बस No. Perfect. नॉर्मल स्पीड से, जिस स्पीड से आपको पढ़ना है, जो मैं सभा के स्टूडेंट्स है वो हैंड रेस कर दे। एकेडमिक राइटिंग की क्लास चल रही है, और वो मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा क्लास को, और आप लोग खुद भी जाने का तरीका आपको आना चाहिए। लेफ्ट साइड पे ब्रेकआउट रूम्स आ रहे होते हैं, उस पर क्लिक करेंगे आप चले जाएंगे बस सबक की क्लास में। ठीक है ना? और कौन है? फारूक। बस सबक की क्लास में भेजा जा रहा है आपको। हैंड रेस कर दिया करें, मैं भेज दिया करूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, कोई सवाल? अब आ जाए ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। अब आपके सामने ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है, आपको सिर्फ पहले 2 स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। पहले 2 स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, और आप देखें मैं कितना रिलैक्स हो गए, कितना आराम आराम से चीजों को स्टडी कर रहा हूँ। एंड आई एम नॉट टेकिंग अ लॉट, आई एम नॉट इन हरी, आई एम नॉट रनिंग। और मेरा टाइम पीरियड आप देखिएगा कि हमने ये चीजें कब मुकम्मल करी। बीच में मैं आपसे बातें भी कर रहा हूँ, लेक्चर भी दे रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। The system for claiming compensation varies from one company to another. Varies का मतलब समझते हैं ना? Under a delay repay, a train company will only provide compensation if it caused the delay. Under delay repay, a train company will only provide if it caused the delay. आइए देखते हैं।
कि इस ये बातें कितनी सही है. द सिस्टम generally, if you have been delayed on a train journey, you may be able to claim compensation. But train companies all have different rules. जवाब दीजिए. The system for claiming compensation varies from one company to another. But train companies all have different rules. जवाब दीजिए. True. It is absolutely true. It is absolutely true. ठीक है. अच्छा, उसके बाद देखिए फिर वो ये कहता है, but so it can be confusing to work out what you are entitled to. This type of delay you can claim for depends on whether the train company runs a delay repay scheme or less generous old style schemes. अच्छा, अब आगे लिखता है डिले रीपे इज अ ट्रेन ऑपरेटर. डिले, अपना माइक बंद रखा करें तो उसमें वरना रिकॉर्डिंग में आवाज आती रहती है. Delay repay is a train operator scheme to compensate passenger when trains are late, and the train company will pay out even if it was not responsible for the delay. यहां लिखा हुआ है a train company will only provide compensation if it caused the delay. अगर ट्रेन, यहाँ लिखा हुआ will pay out even if it was not responsible for the delay. भाई वहां पर आगे एक 4 लोगों ने स्ट्राइक की हुई थी, वो ट्रेन की पटरी पे बैठे हुए थे, हो गई डिले. अब हमारा तो मसला नहीं है ना भाई है. तो कोई भी कंडीशन हो आपको जो है वो कंपनसेशन मिलेगा. तो यहाँ लिखा हुआ है कि विल ओनली प्रोवाइड कंपनसेशन इफ कंपनी कॉज द डिले. नहीं, वो कह रहे विल पे आउट even if it was not responsible for the delay. तो ये बात ट्रू हुई या फॉल्स हो गई? या विल ओनली प्रोवाइड लिखा हुआ है, वो कह रहे विल पे आउट इवन इट वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले. बताओ. False. Absolutely false. Under delay repay, underground and other trains companies give exactly the same amount of money in compensation. कहता है अंडर डिले रीपे अंडरग्राउंड एंड ट्रेन कंपनीज गिव एग्जैक्टली द सेम अमाउंट. आइए, कहता है द स्कीम वेरीज बिटवीन कंपनीज. लो, पहली बात उसने लिखकर दे दी. हम और आगे पढ़ लेते हैं. द स्कीम वेरीज बिटवीन कंपनीज but up to 2016 most of paid 50% of the single ticket cost for 30 minutes, 100% for an hour. On the London Underground, you get a full refund for 15 minutes delay. तो क्या यहाँ पर give exactly the same amount? बताइए, ट्रू हो गया या फॉल्स हो गया? Not giver. हाँ, क्या हो गया? नॉट गिवन क्या? ओ भाई, यहाँ पर ये लिखा हुआ है वेरीज, वहां लिखा हुआ है गिव एग्जैक्टली द सेम अमाउंट. तो सेम अमाउंट पे कर रही है या अलग अलग अमाउंट पे कर रही है? अमाउंट तो पे कर रही है, वो कंपनसेशन तो पे कर रही है. क्या अगर वो यहाँ लिख देते कंपनीज वेरी, यहाँ तो वहां लिखा हुआ है द स्कीम वेरीज बिटवीन कंपनीज, अंडरग्राउंड एंड अदर ट्रेन कंपनीज गिव एग्जैक्टली द सेम अमाउंट. जी नहीं, कोई 50%, कोई 100%, फुल रिफंड 100%. फॉल्स हो गया ना बेटा. नॉट गिवन कहां से हुआ? नॉट गिवन तो वो चीज होती है जिसका कोई जिक्र ही ना किया. या तो Sir, I was thinking with the time according to time duration. असल बात को समझने की जरूरत होती है. देखिए, उन्होंने कहा, उसने बात क्या कही, उसने बात ये कही
कि अंडर डिलीवरी पे एंड अंडरग्राउंड एंड अदर ट्रेन कंपनीज गिव एग्जैक्टली द सेम अमाउंट, जबकि यहां आप पढ़े, ये देखिए फुल रिफंड फॉर 15 मिनट्स, यहां पर 100% फॉर एन आवर, डिफरेंट हो गया। वो कहते हैं गिव एग्जैक्टली द सेम, Yes, sir. कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। जहां कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए बेटा दैट इज फॉल्स, ठीक है। एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ट्रेन कंपनीज आर विलिंग टू पे कंपनसेशन फॉर प्रॉब्लम्स दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। An increasing number of train companies are willing to pay compensation for problems they are not responsible for. It is doubtful whether companies using the older scheme will provide compensation if a delay is caused by a strike. It is doubtful. It is doubtful whether companies using the older scheme will provide compensation if a delay is caused by a strike. आइए पढ़िए। Companies that do not use delay repay still use the older schemes. Older schemes will not usually pay compensation if the problem is considered to be out of their control, like strike, but it is still worth asking for them for compensation, as some may pay out. You are unlikely to get compensation. देखिए, you are unlikely to get compensation for a delay if any of the following happens. क्या क्या है? Strike actions. If caused by a strike. इट इज डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब अनलाइकली, मतलब आप शक है कि आपको कंपनसेशन ना मिले। तो बताइए 13 के साथ आप क्या करेंगे? यू आर अनलाइकली टू गेट कंपनसेशन। इट इज डाउटफुल वेदर कंपनीज यूजिंग ओल्डर स्कीम विल प्रोवाइड कंपनसेशन। इट यू आर अनलाइकली टू गेट कंपनसेशन इफ स्ट्राइक एक्शन, मतलब इफ अ डिले इज कॉज्ड बाय अ स्ट्राइक। एब्सोल्युटली True. एब्सोल्युटली ट्रू। एंड 12 की कोई बात ही नहीं हुई है, तो दैट्स नॉट गिवन। ठीक है भाई। पैसेंजर may receive compensation in the form of a train voucher if they forget to request cash. May receive compensation in the form of a train voucher. ऐसा कुछ है ट्रेन वाउचर? देखिए आपको कहीं दूर दूर तक ट्रेन वाउचर दिख रहा है। कहते हैं स्टेट कंपनसेशन इन द सेम दैट यू पेड फॉर टिकट, सम ट्रेन कंपनीज आर स्टिल पेइंग यूजिंग रेल वाउचर्स। देखिए पढ़े, passenger may receive compensation in the form of train voucher if they forget to request cash. कहते हैं some train companies are still paying using rail vouchers, which they are allowed to do if you don't ask for a cash refund. If they forget to request cash, मतलब if you don't ask for cash refund, तो उसकी जगह पर आप क्या दे देंगे? वो आपको रेल वाउचर दे देंगे। ये बात सही है या गलत है? To receive True. compensation in the form True. of train voucher. It is absolutely true. आपने इसको स्टार्ट किया था मेरे मुताबिक 24 पर, 24 से ये आपका 34, 44, 48, 24, 20 और 24 मिनट लेंगे। बेटा अपनी माइक बंद रखा करें, आप लोगों की सांसें रिकॉर्ड हो जाती है मेरे पास, जो और बच्चे भी सुन रहे होते थे रिकॉर्डिंग करके। अच्छा, अब इसी का हम पैसेज 2 करेंगे। अब देखिए इसी का पैसेज 2 करेंगे। अभी दिल बर्दाश्त ना हो, अभी आपका पैसेज 2 है। हम ओवरऑल आज बात कर रहे हैं कि हम ओवरऑल अपना पैसेज कितनी देर में मुकम्मल करते हैं। हो सकता है वहां पर हम थोड़ा सा एक्सेल कर दें, ठीक है ना। अब आप वही इसी का बुक 14 का टेस्ट 4, ये इसका टेस्ट 4 आ गया, ठीक है। अभी हम वही कर रहे थे। देखिए अब आपके पास वैकेंसी फॉर फूड प्रिपरेशन असिस्टेंट,
अब लोकेशन फॉर ऑफ अ रेस्टोरेंट, अब क्योंकि आपको पता है समरी जल्दी हो जाती है, हमें लोकेशन बतानी है, लोकेशन ऑफ रेस्टोरेंट, location of restaurant, location, vacancy. We currently have a vacancy. Okay, a restaurant. मैंने restaurant में पहुंचा, देखो location of restaurant at in कहाँ पर है, लोकेशन बताओ, एक वन वर्ड लिखना है आपको, वन वर्ड ओनली, इन अ Stadium. स्टेडियम, एक्सेलेंट आंसर, इन अ स्टेडियम। अच्छा, उसके बाद रेलेवेंट एक्सपीरियंस, एबिलिटी टू मल्टीटास्क, मस्ट एंजॉय वर्किंग इन अ, मस्ट एंजॉय वर्किंग इन अ, कहते हैं रेलेवेंट एक्सपीरियंस, मिल गया रेलेवेंट एक्सपीरियंस, एंड अ पैशन फॉर प्रिपेयरिंग फूड at a very high standard, we will be delighted to hear you, you must be multitask, multitask का वर्ड मिल गया। अब इसी के आगे आपको मिलने वाला है आपका जवाब, must enjoy working in इसको फोकस करके रखो, and to work in a fast-paced environment. It goes without saying that working as an effective and supportive member of a team is essential. Essential का मतलब must. Must enjoy working in a working In a team. in a team. Excellent answer. Working in a team. Maintain high standards of dash and quality. Quality, ये रहा quality, देखो उड़ते हुए पहुंच गया, excellent quality। अब लेकिन ये जुमला खत्म हो गया, तो मेंटेन कहाँ है, मेंटेन, required to provide, कहता है मेंटेन, 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 प्रायोरिटी, high standards of, आप यहां से देखिएगा, the role includes the usual responsibilities such as treating hygiene as your number one priority. Priority क्या है, high standard of, हाई किस चीज का ख्याल है, Hygiene. हाइजीन, हाई स्टैंडर्ड ऑफ, प्रायोरिटी का वर्ड जब इस्तेमाल किया तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ, हाई स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन। अच्छा, फिर देखिए रॉ फूड, रॉ फूड का मतलब वेजिटेबल्स, any food products that are there or have passed expiry date। देखिए एक्सपायरी डेट, ये यहाँ पर पहुंच गए आप लोग, एक्सपायरी डेट। अब आपको कहाँ पहुंचना है, लर्निंग द प्रोसीजर फॉर द डैश ऑफ फूड, लर्निंग द प्रोसीजर फॉर द डैश ऑफ फूड, फूड का क्या, he or she will be required, देखो required का वर्ड आ गया, learning the procedure to familiarize themselves, learning, familiarize themselves with the storage system as to put food product supplies in proper place and retrieve them in right order। बताओ किस चीज की बात हो रही है, for the dash of Storage of food. storage of food, स्टोरेज ऑफ फूड, के फूड को कैसे स्टोर किया जाए। फिर देखिए बेकिंग का वर्ड आएगा, हॉलीडेज का वर्ड आएगा, वर्किंग आवर्स आर नॉट, वर्किंग आवर्स आर नॉट, कहता है यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क एन एवरेज अराउंड 18 आवर्स ऑल्दो दिस कैन नॉट बी गारंटेड, वर्किंग आवर्स आर नॉट, कैन नॉट बी Guaranteed. गारंटेड, Guaranteed. गारंटेड। देखो जब नेगेटिव है तो वहां पे भी नेगेटिव लिखा हुआ है, और मैंने आपको पहले बताया कि बी का मतलब है इज एम आर, तो उस पर नजर रखनी पड़ती है। आपने देखा बी, तो ये यहाँ पर आर लिखा हुआ है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है। ये आपने इसको निपटाया, फिर आप चले आगे। आप देखिए उड़ते हुए जा रहे हैं, आपको इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, आपको इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप समरी कर रहे हैं। कहते हैं आप पार्टनरशिप, आप पार्टनरशिप, ये भी हो सकता है आप पार्टनरशिप, is different from a limited company, is different from a limited company, its own as a legal body। लीगल बॉडी का वर्ड अगर आपको मिल जाए तो आप शायद यहाँ पर पहुंच जाए, लीगल पर्सन एंड कैन ऑल्सो बी अ पार्टनर, इट्स ओन डैश एज अ लीगल बॉडी।
देखिए, 2 or more limited company are a partnership. A partnership is a easier that is started simply links 2 or more people in a simple business structure. Unlike a limited company, a partnership does not have a separate legal status. कहता है company is not having, is not negative word, does not have, is not having, does not have separate its own legal status. Legal Its status. own status as a legal. अब याद रखो, ये अक्सर जवाब ऐसे लिखे जाते हैं कि उन्होंने आपको एक वर्ड लिखकर दे दिया लीगल स्टेटस। अब उन्होंने लीगल को तो इस्तेमाल कर लिया, स्टेटस वही छोड़ दिया। तो स्टेटस एज अ लीगल बॉडी, ये बहुत कॉमन है इस तरह से लिखना। अब यहां पर लिखा हुआ है एपोस्ट्रोफी, इसको फॉलो कीजिएगा, कहीं पर एपोस्ट्रोफी आपको नजर आ जाए। These partners are personally responsible for paying all partnerships dash। पार्टनरशिप के क्या देखिए, in partnership you and your partner personally share responsibility for your business. This means among, if your business cannot afford to pay its पार्टनरशिप्स, मैंने कल शायद आप लोगों को बताया हो कि जब एपोस्ट्रोफी लगता है तो ये डिटर्मिनर्स आ जाते हैं। इट्स हो सकता है, देयर हो सकता है, हिज हो सकता है, हर हो सकता है। तो इट्स क्या, डेट्स, पार्टनरशिप्स डेट्स, इट्स डेट्स। द पार्टनरशिप डैश आर डिवाइडेड बिटवीन द, अब पार्टनरशिप का क्या चीज सब में डिवाइड किया जाता है। कहते हैं you must pay them yourself. Again, this is not the case with a limited company. Partnership share, the partnership dash are divided between the partners. कहते हैं partnership share the business profits, the and each partner pay tax on their share. बताइए क्या चीज डिवाइड हो रही है। The partnership dash are divided between, बताइए, पार्टनरशिप शेयर द बिजनेस प्रॉफिट, इस जुमले को पढ़िए, पार्टनरशिप शेयर द बिजनेस प्रॉफिट। अब ये जो एपोस्ट्रोफी है, मैंने आपसे कहा था एपोस्ट्रोफी पे नजर रखिए, तो यहाँ पर आपका वर्ड क्या आ गया, जो एपोस्ट्रोफी के बाद है वही आ गया ना। द पार्टनरशिप्स प्रॉफिट आर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स। Registering the partnership's name prevent other from using the name when registering the part, when देखिए when से start हुआ, when you set up a business partnership you need to choose a name. You can trade under your own names, for example Smith and Jones, or you can choose another name for your business. You don't need to register your name, however you should register your name as a trademark if you want to stop people from trading under your business name. Yes, बहुत आसान जवाब है। कहते हैं registering the partnership name prevents other people using the name when stop का मतलब क्या होता है, prevent। if you want to stop people from, prevent others from using the name when, if you want to stop people from trading when trading, the best way to use, अब कैसे पता चलेगा, the best way to use, find out the name is already used, to use the dash। अब कैसे पता चलेगा, देखिए बिजनेस पार्टनरशिप में नेम must not include limited ability partnership। कहते हैं your name can,
your name also cannot suggest a connection with the government or local authorities unless you get permission. There is no central database of partnership names in the UK, so to avoid using the name, same name as another business, it is advisable to search on the internet for the name you are considering. The best way, advisable to find out the name is already in use to use the क्या इस्तेमाल करें the To use the internet. इंटरनेट पर सर्च करने पहले से कोई किसी का ये ब्रांड नेम तो नहीं SKH, तो बाद में पता चला निकला शेख कबाब हाउस। द नेम्स बच्चों ने बताया मुझे सर SKH जो है वो शेख कबाब हाउस में होता है। The name of the partners and the partnership must appear on and other documents। अब देखिए on लिखा हुआ है, मैंने कहा है कि अक्सर preposition change नहीं होते। You must include all partner names and the business names if you have one on official paperwork, for example invoices। अब must appear on dash and other documents। other documents क्या हो गए official paperwork। must appear on and other documents, तो ये जो other documents है ये तो होगा official paperwork। Invoices on invoices, excellent answer। क्योंकि देखो वो क्यों नहीं आ सकता था, हमें वन वर्ड लिखने के लिए कहा हुआ है, ऑफिशियल और पेपर वर्क ये पूरा मिलकर एक वर्ड बन रहा है, लेकिन आप अगर इसको एक वन वर्ड बनाकर लिखेंगे तो जीरो मिलेंगे। इसमें वन वर्ड ये भी तो है आपका जो सेंस दे रहा है ऑन इनवॉइसेस, और जो अदर डॉक्यूमेंट्स है वो ये ऑफिशियल पेपर वर्क। यू मस्ट हैव अ नॉमिनेटेड पार्टनर, ये आगे नीचे नॉमिनेटेड पार्टनर who is responsible for registering your partnership। कहता है to act as your, आपका क्या हो वो, the government department responsible for the collection of taxes, the person is responsible for managing partnership tax returns and keeping business। You can appoint an agent, act as your Agent. You will have to pay if you miss the deadline। मुझे एक सीधी सी बात बताएं, अगर आपका बिजली का बिल डिले हो जाता है तो आप क्या पे करते हैं? एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं। उस एक्स्ट्रा मनी को क्या कहते हैं? फाइन हो सकता है। इस जुमले को पढ़े, यू मस्ट रजिस्टर बाय 5 अक्टूबर इन योर बिजनेस second tax year or you could be charged a penalty। You will have to pay a penalty। और ये आपका मुकम्मल हो गया 11:03 पर, 11 बजे करना था, यानी कि अभी हमें अपनी स्पीड को मेंटेन करना है। कितनी देर में करेंगे ये? 30 मिनट्स में करके आपको सॉल्व करना है। अच्छा ये कब होगा? ये कब होगा? जब आप पैसेज 1 और 2 की प्रैक्टिस करेंगे। मेरे बहुत सारे ऐसे और भी सेशन रिकॉर्ड हुए हैं जो 30 मिनट्स के अंदर हमने पूरा पैसेज 1 और 2 सॉल्व कर लिया। आपको उसके लिंक्स भी शेयर करूंगा, ये वाला लिंक भी, और जो कल वाला वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही मेरा लेक्चर अपलोड हो। ठीक है बेटा, मेरे सभा को ज्वाइन कर लीजिए, और वहां जब आप जाए तो राइटिंग वालों को याद दीजिएगा, एकेडमिक वाले। अस्सलाम वालेकुम।